देखिए आज हमारा चैप्टर 5 है द हैप्पी प्रिंस। मोमेंटस बुक का है, एनसीईआरटी का। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए इसमें जो राजा है वो हैप्पी था, लेकिन किस प्रकार वह दुखी हो जाता है। तो देखिए इसमें इसका इंट्रोडक्शन है। द हैप्पी प्रिंस वॉज ब्यूटीफुल स्टेचू। देखिए असल में जो हैप्पी प्रिंस है इसमें जो दिखाया गया है वो एक स्टेचू है। स्टेचू कहते हैं मूर्ति है वो अब जीवित नहीं है, मर चुका है हैप्पी प्रिंस। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, और वो सोने का मड़ा हुआ है, उस पर जो है सोना लगा हुआ है। ही हैड सेफियर फॉर आइज, उसकी जो आंखें हैं वो सेफियर की बनी हुई है। राइट, सेफियर कहते हैं नीलम, एक पत्थर होता है, देखिए नीलम कीमती पत्थर होता है, उसकी बनी हुई है। एंड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसकी जो तलवार है, तलवार में मणि लगी हुई है। रूबी कहते हैं मणि को। व्हाई डिड ही वांट्स टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड, वह अपना जो गोल्ड है वो क्यों देना चाहता है। देखिए पार्ट का मतलब यहाँ देने से है, क्यों देना चाहता है अपना सारा का सारा सोना और मणि जो है दूसरे के क्यों देना चाहता है। दैट ही हैड, जो उसके पास है, एंड हिज प्रीशियस स्टोन, और उसके जो पास प्रीशियस स्टोन थे वह दूसरे को क्यों देना चाहता है। ऐसा क्या कारण होता है राजा के साथ में जो दूसरे को देना चाहता है, ये स्टोरी अब इसमें पढ़ेगी। देखिए हाई अबाउ द सिटी, देखिए ये वर्णन जो किया गया है, शहर का वर्णन किया गया है। शहर में एक कोलम बनाया जाता है, चबूतरा सा बनाया जाता है, जैसे जहाँ पर देखिए आपने देखा होगा जो मूर्ति जो है लगाई जाती है चबूतरे से पे ऊंचे पर जो है, तो इस प्रकार कोलम जो है बढ़ाया जाता है, उस पर जो है स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस को जो है खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ उसकी स्टेचू को जो है, मूर्ति को खड़ा कर दिया जाता है। देखिए एज यू आर सीइंग द हैप्पी प्रिंस इज स्टैंडिंग ऑन ए कॉलम। ही वॉज गिल्डेड, अब देखिए ही वॉज गिल्डेड, गिल्डेड कहते हैं मड़ा हुआ था, उस पर चढ़ा हुआ था, ठीक है ना। ऑल ओवर विद द लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, अब उसकी जो राजा था जो है उस पर जो है, उसके स्टेचू पर जो है सोने की पत्तियां जो है चारों तरफ जो है लगी हुई थी। फॉर आइज, और आइज में ही हैड टू ब्राइट सेफियर, और उसकी जो आंखें थी, आंखों में जो है नीलम एक पत्थर होता है वो लगा हुआ था उसकी आंखों में। एंड ए लार्ज रूबी, और एक बड़ा सा पत्थर जो होता है, रूबी भी देखिए मणि को कहते हैं, उसकी जो तलवार थी, तलवार की जो मूठ थी, हिल्ट कहते हैं मूठ को, उसमें जो है लगा हुआ था। वन नाइट, एक रात को, देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वालो, अब देखिए एक रात को क्या होता है, कुछ स्वालो जो पक्षी होता है एक प्रकार का जो है, देखिए वो उड़ रहा था। हिज फ्रेंड हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक बिफोर, और उसके जो फ्रेंड थे, किसके फ्रेंड, जो स्वालो के फ्रेंड थे, वो पहले ही इजिप्ट जा चुके थे। बट ही हैड स्टे, लेकिन वह रुक गया था, बिहाइंड पीछे। देन तब ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट, तब उसने भी निश्चय करा कि उसे भी इजिप्ट चले जाना चाहिए। देखिए कारण क्या होता है, यूरोप में जब ठंड पड़ती है, अमेरिका में जो ठंड पड़ती है, तो पक्षी जो है वे गर्म स्थान पर जो है आ जाते हैं। तो इजिप्ट भी देखिए बहुत गर्म स्थान है जहाँ पर जो है वे अपने को बचा लेते हैं। ऑल डे एलोन ए फ्लू, वह सारे दिन उड़ता रहा। इट नाइट टाइम, जब देखिए रात का समय हो जाता है, ही अराइव्ड एट ए सिटी, वह एक शहर में आ जाता है। कौन, जो अबाबिला पक्षी था। वेयर शैल आई पुट अप, अब देखिए मुझे कहाँ रुकना चाहिए। ही सैड, वह कहता है, आई होप, मुझे आशा है, द टाउन हैज़ मेड ए प्रिपरेशन, कि टाउन में जो है तैयारियां चल रही है। प्रिपरेशन कहते हैं तैयारी चल रही है, जैसे शादी विवाह की तैयारी होती है ना। देन तब ही सा द स्टेच्यू ऑन ए टाल कॉलम,
और तभी वह एक बड़ा सा जो है स्टेचू देखता है जो बड़े से जो है चबूतरे पे लगा हुआ था। आई शैल पुट अप देयर, मुझे ही रुक जाना चाहिए। ही क्राइड, वह चिल्लाता है। इट इज़ ए फाइन पोजिशन विद ए प्लेंटी ऑफ ए फ्रेश एयर, और यह एक बहुत ही अच्छी जगह होगी। प्लेंटी कहते हैं प्रचुर मात्रा में यहाँ पर जो है मुझे फ्रेश एयर भी मिलती रहेगी। सो इसलिए ही एलाइट, देखिए एलाइट कहते हैं उतर जाना, वह उतर जाता है जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द प्रिंस, जो हैप्पी प्रिंस था उसके पैरों में जो है उतर जाता है। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, अब देखिए अब अबीला बड़ा प्रसन्न होता है कि मुझे तो बहुत ही अच्छा जो है बेडरूम जो है मिल चुका है। गोल्डन, क्योंकि देखिए राजा पर चारों तरफ गोल्डन लगा हुआ था, इसलिए गोल्डन बेडरूम कहा उसने। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने अपने धीरे से कहा। एज ही लुक्ड अराउंड, जैसे ही उसने चारों तरफ देखा। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, अब देखिए वो जो है पक्षी सोने के लिए चला तैयार हो जाता है ना। बट जस्ट as he was putting his head under his wings a large drop of water fell on him, अब देखिए जैसे ही वे अपने सिर को जो है अपने पैरों के नीचे को जो है करता है सोने के लिए, एक बड़ी सी बूंद जो है उसके ऊपर आकर गिर जाती है। और वो कहता व्हाट ए क्यूरियस थिंग, अरे कितनी विचित्र बात है भाई। ही क्राइड, वह कहता है देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, अरे आकाश में तो एक भी बादल नहीं है। द स्टार आर क्वाइट क्लियर, तारे निकले हुए हैं। एंड ब्राइट, चमकीला है आसमान भी। एंड यट इट इज रेनिंग, अरे ये ऐसा कैसा हो रहा है कि फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, अब देखिए उसके बाद में एक बूंद के बाद में दूसरी बूंद जो है इसके ऊपर आकर पड़ जाती है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेचू, अब कहता है कि भाई इस स्टेचू का क्या यूज है। इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, यदि वह वर्षा भी नहीं रोक सकता। ही सेड, वह कहता है आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, अब मुझे दूसरे स्थान को देखना चाहिए चिमनी पॉट पर जहाँ वह तक छोड़ना चाहता है। एंड ही डिटरमाइंड, देखिए डिटरमाइंड कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति होना, वह पक्का निर्णय कर लेता है टू फ्लाई अवे, उड़ने का। बट लेकिन बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, देखिए जैसे ही वे अपने परों को खोलता है ए थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी बूंद आकर गिर जाती है। एंड ही लुक अप, अब वह देखता है। एंड ही सा, देखता, हाँ व्हाट डिड ही सी, अरे वह क्या देखता है, देखिए द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद ए टीयर, अब देखिए जो हैप्पी प्रिंस था उसकी जो आंखों में आंसू आ रहे थे। एंड टीयर वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक, और उसके जो गोल्डन चिक थे ना, सोने के जो गाल थे उस पर जो है आंसू लुढ़क रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल, उसका चेहरा इतना सुंदर था। इन द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, दैट ए लिटिल स्वालो वॉज फिल्ड विद पिटी, अब राजा देखे उसको भी जो है स्वालो को उस पर दया आ जाती है। पिटी कहते हैं दया आ जाना। हु आर यू, तुम कौन हो। ही सेड, वह पूछता है राजा से, जो देखिए स्टेचू था उससे पूछता है। हाय एम ए हैप्पी प्रिंस, मैं एक खुश राजा हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तुम फिर क्यों रो रहे हो। आस्क द स्वालो, स्वालो पूछता है। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, और तुमने तो मुझे पूरा का पूरा भिगो दिया है। ड्रेंच कहते हैं भिगो देना। वहन आई वॉज ए लिव, अब देखिए राजा कहता है, वो स्टेचू कहता है जब मैं जिंदा था। एंड हे ह्यूमन हार्ट, और मेरा भी देखिए हार्ट था जो है ह्यूमन का। आंसर द स्टेचू, उत्तर देता है। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर वर, मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या है। फॉर, क्योंकि आई लिव्ड इन ए प्लेस, क्योंकि मैं महल में रहता था। वेयर सारो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर जो है दुख को आने की परमिशन नहीं थी। स्वारो कहते हैं दुख को। माई कंट्रीज कॉल्ड मी, और मेरे देश के जो जनता थी वो मुझे कहती थी, क्या कहती थी, हैप्पी प्रिंस कहती थी, राइट। एंड द हैप्पी इंडीड वाज, ठीक है ना, और वास्तव में मैं हैप्पी था भी। सो इसलिए आई लिव्ड, और मैं रहता था। एंड सो आई
ड्राइड, अब मैं मर चुका हूँ, एंड नाउ दैट आई एम डाइड, और मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेटअप मी, और उन्होंने मुझे यहाँ सेटअप कर दिया है, सो हाई, इतने ऊंचे जगह पर, दैट आई कैन सी द अगलीनेस, इसलिए मैं जो है जो भी दुखी भरी घटना होती है उसको देख सकता हूँ, ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, देखिए जो भी मेरे जो शहर है उसमें जो दुखदाई घटना होती है उसको मैं जो है इतने ऊपर हूँ देख सकता हूँ, एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड, और देखिए मेरा जो हार्ट है वो लीड कहते हैं शीशे का बनाया हुआ है, यट फिर भी आई कैन नॉट चूज बट वीप, देखिए क्योंकि अब मैं जो है केवल रो सकता हूँ, रोने के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये किसने कहा? जो स्टेच्यू था देखिए उसने, हैप्पी प्रिंस का, उसने कहा व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या वह सॉलिड गोल्ड का बना हुआ नहीं है, सेड द स्वालो टू हिमसेल्फ, अपने आप से पूछा, ही वाज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, राइट। अब देखिए वह अपने आप से ही पर्सनल रिमार्क कर रहा है, पोलाइटली कहते हैं विनम्रता के साथ में, बहुत एनी पर्सनल रिमार्क अपने आप से ही कर रहा है अब अबीला। फॉर अवे, अब देखिए वो कह रहा है, अब राजा उससे कह रहा है, फॉर अवे, बहुत दूर, कंटिन्यू द स्टेच्यू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, अपनी एक बहुत ही धीमी आवाज में राजा कहता है, क्या कहता है, फॉर अवे ए लिटिल स्ट्रीट, एक गली है बहुत दूर, एक छोटी सी, देयर इज ए पुअर हाउस, वहाँ एक गरीब घर है, वन ऑफ द विंडोज, उसमें एक विंडो है, इज ओपन, जो खुली हुई है, एंड दो दैट आई कैन सी द वुमेन सीटेड एट द टेबल, और मैं देख रहा हूँ एक जो वहाँ पर एक वुमेन है जो टेबल के पर बैठी हुई है, हर फेस इज थिन, उसका जो चेहरा है बहुत पतला हो चुका है ना, एंड वार्म, और गर्म भी हो रहा है, एंड सी हैड कॉर्स, और उसके भद्दे हो गए हैं, कॉर्स कहते हैं भद्दे हो गए हैं, रेड हैंड्स, उसके लाल हाथ हो गए हैं, रेड हैंड्स हो गए हैं, क्यों हो गए हैं, ऑल पिक्ड, चुभने के कारण, पिक्ड कहते हैं चुभने के कारण, क्या चुभने, बाय द नीडल, सुई के, राइट, नीडल कहते हैं सुई को, फोर क्योंकि सी इज ए सीमिस्ट्रीस, क्योंकि वह दर्जिन है, सी इज ए ब्रोइंग फ्लावर on the satin gown for the loveliest of the queen, made for honors to wear it the next court ball। अब देखिए वो जो है एक कपड़ा होता है सेटन का जो है ने, उस पर फूल की नक्काशी कर रही है, एम्ब्रॉयडिंग कहते हैं नक्काशी करना, उस पर फूल जो है वह बना रही है, राइट, एक गाउन बनाना है उसको, राइट, फॉर द लवलीस्ट क्वीन, उस रानी के लिए, रानी की दासी, क्वींस मेड, रानी की दासी के लिए, फॉर ऑनर्स टू वियर द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, और उसे अगले दिन जो है उसको कोर्ट बॉल में पहनना है, ठीक है। कोर्ट बॉल जैसे राज्य में नृत्य करती थी नर्तकी, तो उसे कहा गया है इसमें। इन द बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल, ठीक है, उसका छोटा बच्चा उसके पास में जो है बीमार लेटा हुआ है, ही हैज़ फीवर, उसको बुखार है, एंड इज आस्किंग फॉर हिज मदर गिव इन ऑरेंज, और अपनी माता से वह ऑरेंज मांग रहा है, हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, और उसकी माता के पास में उसे देने के लिए जो है कुछ भी नहीं है, बट ए रिवर वाटर, केवल एक पानी है जो उसे दे सकती है, सो इसलिए ही इज क्राइंग, वह रो रहा है, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, अरे छोटे स्वालो, विल यू नॉट ब्रिंग हर ए रूबी आउट माई स्वॉर्ड, तो इसलिए मेरी जो तलवार है, तलवार की जो मूठ है उससे एक मणि निकाल लीजिए, माई फीट आर फर्स्ट टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, अरे देखिए मैं भी कर सकता था इस काम को, लेकिन मेरे जो पैर है वो इस चबूतरे में जो है बंधे हुए है, और मैं तो मूव हो नहीं सकता, पेडेस्टल कहते हैं चबूतरा, चबूतरे में बंधे हुए हैं। आई एम वेटेड फॉर इजिप्ट, अब देखिए अब अभी कह रहा है मेरी तो जो है प्रतीक्षा हो रही है भाई इजिप्ट में जो है, माई फ्रेंड
आर फ्लाइंग अप एंड डाउन इन द नेल। देखिए नेल नदी पड़ती है इजिप्ट में, और मेरे तो फ्रेंड जो है वे नेल नदी पर जो है ऊपर नीचे उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग, और बातें कर रहे हैं, टू लार्ज लोटस फ्लावर, एक बड़े बड़े फूलों के बारे में बात कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और वे जल्दी ही सोने के लिए चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वालो, अब देखिए राजा जो है जो सवालों से कहता है टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, कि वह उसके साथ में एक रात को रुक जाए। एंड 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 बी हिज मैसेंजर, और उसका देवदूत बन जाए। मैसेंजर कहते हैं देवदूत। द बॉय इज सो थर्स्टी, देखिए जो बच्चा है बहुत ही प्यासा है। एंड हिज मदर सो सैड, और उसकी माता इतनी दुखी है। ही सैड, उसने कहा, राजा ने कहा, आई डू नॉट थिंक आई लाइक ए बॉयज, मैं देखिए मैं बच्चों की तरह सोचता नहीं हूँ। आंसर द सवालों ने उत्तर दिया, आई वांट्स टू गो टू इजिप्ट, और मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ, मैं बच्चे के बारे में नहीं सोचता। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, अब देखिए हैप्पी प्रिंस जो है बहुत ही दुखी हो जाता है। एंड द लिटिल स्वालो वाज सॉरी, अब देखिए जो लिटिल स्वालो था बेचारा बहुत ही देखिए वो भी विनम्र था। अब उसे भी जो है सॉरी कह देता है, ठीक है। इट इज़ वेरी कॉल्ड हार्ट, उसका जो हृदय पसीज जाता है। ही सैड, वह कहता है, बट आई एग्री, बट ही एग्री, लेकिन वह अंत में तैयार हो जाता है टू स्टे विद हिम, उसके साथ रुकने के लिए, फॉर वन नाइट, एक रात के लिए। बी हिज मैसेंजर, और उसका मैसेंजर बन जाता है। किसका? राजा का मैसेंजर। मैसेंजर कहते हैं देवदूत, जो मैसेज पहुंचाता है। थैंक यू लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। द स्वालो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस अवार्ड, अब देखिए वो क्या होता है, जो स्वालो है वो राजा की मूठ में से, तलवार में से एक पिक्ड आउट कहते हैं ले लेता है मणि को जो है। एंड फ्लू अवे, उड़ जाता है। विद इन हिज ब्रिक, अपनी चोंच में लेकर, ओवर द रूफ, छत के ऊपर से, ऑफ द टाउन। ही पास्ड बाई द कैथेरियल टावर, अब देखिए वहाँ पर जो है चर्च था जो है, अब वो है उसको पार करता है। बड़ा गिरजाघर था जो है, कैथेरियल कहते हैं गिरजाघर था वहाँ बहुत बड़ा जो है, उसको पार करता है। वेयर द वाइट मार्बल एंजल वर स्कल्पचर्ड, जहाँ पर जो है बड़े से जो वो राजा था उसको जो है मंडा हुआ था, लगाया हुआ था। ही पास्ड बाई द प्लेस, वह महल से भी गुजर जाता है। एंड हियर द साउंड ऑफ ए डांसिंग, और एक डांस की जो है आवाज़ सुनता है। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी, एक सुंदर सी जो है लड़की जो है बालकनी में आती है। विद हर लवर, अपने प्रेमी के साथ में। अब देखिए, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर ए स्टेट बॉल, और वह आपस में बात कर रही है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मेरी जो है तैयार हो जाएगी ड्रेस जो है अगले नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सी सेड, वह कहती है, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर टू बी एम्ब्रॉइडिंग ऑन इट, और मैंने ऑर्डर दिया है कि उस पर फूल की नक्काशी कर दी जाए। बट द स्ट्रीमलेसेस आर सो लेजी, लेकिन जो दर्जिन होती है बहुत ही जो है आलसी होती है। ही पास्ड ओवर द रिवर, वह नदियों से होकर गुजरता है। एंड सा द लांटेन हैंगिंग ऑन द मस्ट ऑफ द शिप, और देखिए शिप पर जो है लांटेन जो है टंगी हुई थी। देखिए पहले क्या होता था, जो मस्तूल होता है, मस्त कहते हैं मस्तूल, जो शिप होते हैं ना, पानी के जहाज होते थे, उस पर लालटेन टांग दिया करते थे रोशनी करने के लिए जो है। इट लास्ट, अंत में, ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, अब अंत में जो है उस बिचारी लेडीज़ के घर आ जाता है। एंड लुकड़े, और देखता है, द बॉय वाज टॉसिंग, बच्चा उछल रहा था। देखिए टॉसिंग कहते हैं उछल रहा था, कहीं में फीवरली, उसको बुखार हो रहा था, ऑन द बेड, अपने बिस्तर पर। एंड द मदर हैड फॉलन, और स्लीप, और जो उसकी मदर थी वो सो चुकी थी। सी वाज सो टायर्ड, वह इतनी थकी हुई थी। इन ही होप्ड, उसे आशा थी। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द ह्यूमन थिम्बल, अब देखिए क्या होता है, जो अबाबिला है उसके पास में जो टेबल रखी हुई थी वहाँ पर जो है उस जो रूबी था जो है उसको वहाँ पर रख देता है। देखिए थिम्बल जो है असल में क्या होता है, जो ये जो दर्जिन होती है ना, उंगली में पहन लेती है एक
लोहे का जो है एक छल्ला सा, जिससे जो है सुई उनकी जो है उंगली में नहीं बढ़ती है। देन तब ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फ्लिपिंग द बॉयज फॉरहेड, और वह जब उड़ता है तो जहाँ पर बच्चा लेटा हुआ था अपने पंखों से जो है उसके सिर पर जो है हवा करता है, ठीक है ना, विद हिज विंग्स, अपने परों से। हाउ कोल्ड आई फील, अब बच्चा कहता है कि मैं कितना ठंड महसूस कर रहा हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, पहले से मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। एंड ही श्रिंक इनटू द डिलीशियस और स्लम्बर, और उसे भी देखिए नींद आ जाती है। स्लम्बर बोलते हैं नींद आ जाना, उसे भी नींद आ जाती है। देखिए बच्चा बहुत बीमार था असल में। देन द स्वालो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, अब देखिए स्वालो जो है दोबारा हैप्पी प्रिंस के पास में उड़ के चले जाता है। एंड टोल्ड हिम, उससे कहता है कि व्हाट ही हैड डन, उसने उसके बताए कार्य को कर दिया है। इट इज़ ए क्यूरियस, ये तो बहुत ही अच्छा करा आपने जो है। ही रिमार्क, वह कहता है बट आई फील क्वाइट वार्म, लेकिन मैं अपने को गर्म महसूस कर रहा हूँ। नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, देखिए जब हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो हमें जो है बहुत ही अच्छा देखिए महसूस होता है ना, हम भी कोई भी अच्छा कार्य करेंगे तो हमें अच्छा महसूस होता है हमें बहुत ही। इसी प्रकार देखिए अबाबिला को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, ठीक है ना। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, देखिए अब प्रिंस कहता है कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया इसलिए आपको अच्छा महसूस हो रहा है। सेड द प्रिंस कहता है। एट द लिटिल स्वालो बिगेन टू थिंक, और देखिए जो लिटिल स्वालो है सोचना शुरू कर देता है। देन ही फॉल स्लीप, और उसे नींद आ जाती है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, देखिए ऐसी आदत थी जब भी अबाबिल सोचता था ना तो सोचते सोचते उसको जो है नींद आ जाया करती थी। देखिए वास्तविकता भी है, यदि हम कुछ सोचते रहते हैं तो हमें रात को जो है नींद आ जाती है। वहन द डे ब्रेक, अब देखिए जब दिन निकलता है। ही फ्लू डाउन टू द रिवर, वह रिवर पर जो है उड़ जाता है, रिवर के ऊपर। एंड हैड ए बाथ, और स्नान करता है। टू नाइट, आज रात। आई गो टू इजिप्ट, देखिए मैं आज निश्चित ही इजिप्ट चले जाऊंगा। सेड द स्वालो, स्वालो कहता है। एंड ही वॉज इन हाई, और बहुत ऊंचे चला जाता है वह। अब देखिए असल में क्या था जो है, अब उसके बाद में क्या होता है, देखिए यहाँ पर फिर समस्या जो है आ जाती है। देखिए राजा के सामने स्पिट एट द प्रोस्पेक्ट, देखिए असल में अब क्या होता है, वह इस आशा में है, अगर नहा रहा है नदी में। अक भाई ठीक है, मैंने जो राजा ने मुझे काम बताया था और वह काम भी जो है कर दिया है, और मैं निश्चित ही जो है इस आशा से जो है वह भरा हुआ है। प्रोस्पेक्ट, ही विजिट ऑल द मोन्यूमेंट, और देखिए वहाँ पर जो है जितने भी वहाँ पर मोन्यूमेंट थे वह सबको देखता है। एंड सेट एट ए लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, और देखिए वहाँ पर जो घंटा घरता जो है वो घंटों जो है वहाँ पर जो है बैठा रहता है। स्टीपल कहते हैं घंटा घर। देखिए पहले चर्च पर जो है जहाँ पर घंटा बंधा होता था ना, जो है चर्च में जो है पहले घंटा होता था, तो उस पर जो है अबाबिला जो है वो जाकर बैठ जाता है, उसके ऊपर जो है घंटों वहाँ बैठ रहता है। फैन द मून रोज, अब देखिए जब चंद्रमा निकलता है। ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, अब देखिए दोबारा जो है वह हैप्पी प्रिंस के पास में चला जाता है। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, क्या इजिप्ट में किसी के लिए कुछ मैसेज है? अब वह राजा से पूछ रहा है। ही क्राइड, वह पूछता है आई एम जस्ट स्टार्टिंग, क्योंकि मैं तो देखिए अभी भी जो है फटाफट जो है इजिप्ट जा रहा हूँ। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, अरे छोटे अबाबिला सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, कि आप मेरे साथ में जो है कृपया करके एक रात जो है और रुक जाइए। आई एम वेटिंग फॉर इजिप्ट, अब देखिए स्वालो कहता है कि भाई मेरी तो जो है इजिप्ट में प्रतीक्षा हो रही है, मैं कैसे रुक जाऊं भाई तुम्हारे पास में। आंसर द स्वालो, स्वालो उत्तर देता है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, द प्रिंस कहता है फार अवे, बहुत दूर, अक्रॉस द सिटी, शहर के पार। आई सी द यंग मैन इन ए गैरेट, देखिए मैं जो है बहुत दूर शहर के पास में एक आदमी जो है यंग मैन जो है वो क्या है उसको देख रहा हूँ। देखिए गैरेट कहते हैं कमरे में देख रहा हूँ, गैरेट कहते हैं जो छतदार कमरा होता है। ही इज लीनिंग ओवर ए डेस्क
कवर्ड विद ए पेपर। अब देखिए वह डेस्क पर जो है झुका हुआ है जिस पर बहुत सारे पेपर रखे हुए हैं। एंड इन द ग्लास बाय द साइड, और उसके पास में गिलास रखा हुआ है, देयर इज ए बंच ऑफ ए विथर्ड वॉयलेट, और वहाँ पर जो है कुछ मुरझाए हुए जो है जो फूल है बैंगनी रंग के जो है वे रखे हुए है। देखिए वॉयलेट कहते हैं बैंगनी और विथर्ड कहते हैं मुरझाए हुए। हर हेयर इज ब्राउन, उसके जो बाल है जो है राइटर के जो है, देखिए राइटर का मतलब है यहाँ पर जो है भूरे है और किस्पी देखिए पक चुके हैं ना। जब आदमी देखिए काफ़ी एज का होता है तो उसके बाल से पक जाते हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड, और उसके जो लिप्स है जो होठ है उसके रेड है, एज ए प्रोमेगेंस, जैसे कि अनार होता है लाल रंग का उसके इस तरह के होठ है। एंड ही हैज़ ए लार्ज एंड ए ड्रीम आइज, और उसकी बड़ी बड़ी जो है आइज है, ड्रीम आइज है उसकी। ही इज ट्राइंग टू फिनिश द प्ले फॉर द डायरेक्टर टू द थिएटर, और थिएटर के डायरेक्टर के लिए वह प्ले जो है लिख रहा है और इसे फिनिश करने का पूरा प्रयास कर रहा है। बट ही इज टू कोल्ड, लेकिन बहुत अधिक ठंड है, टू राइट एनी मोर, वह और अधिक नहीं लिख पा रहा है। देयर इज नो फायर इन द गैरेट, और उसके देखिए गैरेट में जो है कोई भी जो है फायर जो है आग नहीं है। एंड ए हंगर हैज़ मेड हिम ए फेंट, और देखिए जो हंगर थी जो भूख थी उसे उसने बेहोशी की स्थिति में उसे कर दिया। फेंट कहते हैं बेहोश सा हो जाता है देखिए ठंड के कारण जो है। अब देखिए कहता है आई एम वेट फॉर विद यू फॉर वन नाइट। अब देखिए कहता है कि आई एम वेट, मैं प्रतीक्षा करूंगा, विद यू वन नाइट लूंगा, कि आप मेरे साथ में जो है एक रात जो है और रुक जाओ। सैड द स्वालो, स्वालो से कहता है हु रियली हैड ए गुड हार्ट, वास्तव में स्वालो का जो है बहुत ही अच्छा हार्ट था, दिल था। ही आस्क्ड, वह कहता है इफ यदि ही शुड टेक अनदर रूबी, यदि वह दूसरा रूबी जो है उसकी जो है ले जो है टू द यंग प्ले राइट, और जो प्ले राइट है उसको जो है वो रूबी लेकर दे दे। एलास, अरे बड़े दुख की बात है, आई हैव नो रूबी नाउ, अरे मेरे पास तो और रूबी है ही नहीं। अब देखिए राजा कहता है कि मेरे पास और रूबी है ही नहीं। सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है माई आईज आर ऑल दैट, मेरी केवल आंखें बची है, आई हैव लेफ्ट जो बची है, दैट आर मेड और ए रेयर सेफियर, जो है सेफियर की बनी हुई है, विच वर ब्राउट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर एगो, जो हजारों साल पहले इंडिया से जो है लाई गई है। राइट, ही ऑर्डर्ड, वह आज्ञा देता है द स्वालो, स्वालो को, टू प्लक आउट वन ऑफ देम, उनमें से एक जो है रूबी जो है निकाल ले, एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और उस प्ले राइट को दे दे। ही विल सेल इट, वह इसे बेच देगा, टू द जेवलर, उसको जवाहरी को बेच देगा, एंड बाई फायरवुड, और आग जलाने के लिए लकड़ी खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले ही सेड, और उसने कहा अपने नाटक को वह खत्म कर देगा। डियर प्रिंस सेड द स्वालो, कहता है आई कैन नॉट डू दैट, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप, और वह रोने लगता है, क्योंकि देखिए उसकी आंख निकालने की जब स्वालो कहता है तो वह जो है स्वालो मना कर देता है कि देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये तो बहुत गलत हो जाओगे, आपकी आंख जो है मैं कैसे फोड़ सकता हूँ ना, तो वह जो है मना कर देता है उसको जो है। आई कैन नॉट दैट बिगिन टू वीप, देखिए स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, अरे छोटे अबाबिला छोटे अबाबिला। सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं कहता हूँ आप ऐसा ही करिए। सो इसलिए द स्वालो प्लक आउट, प्लक आउट कहते हैं निकाल लेना, द प्रिंस आइज, प्रिंस की आंखें निकाल लेता है, एंड फ्लू अवे, उड़ जाता है, टू ए यंग मैन गैरिट, जहां पर वह यंग मैन जो है कमरे में लेटा हुआ था वहां उड़ जाता है वह। इट वॉज इजी एनफ, यह बहुत ही आसान था, टू गेट इन, उसमें अंदर जाना, एज क्योंकि देयर वाज ए होल इन द रूफ, क्योंकि छत में जो है एक रूफ बना हुआ था। ऑल दो यद्यपि दिस ही डार्टेड, वह
फुदक कर जो है वहाँ चला जाता है, राइट, एंड केम इन टू द रूम, और कमरे में प्रवेश कर लेता है। द यंग मैन हैड हिज हियर्ड बरीड इन द हेड। अब देखिए जहाँ पर जो है जो हैंड, उसका हाथ जो था वो जला हुआ था, सो इसलिए ही डिड नॉट हियर द फ्लूटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स। इसलिए देखिए उसे जो पंखों की जो आवाज़ है वो राइटर को जो है नहीं आती है। एंड देन, और उसके बाद में ही लुक्ड अप, वह ऊपर देखता है, ही फाउंड द ब्यूटिफुल सेफियर्ड लेइंग ऑन द विथर्ड वॉयलेट। अब देखिए वो तो अपना काम करके चले जाता है, तो उसको जो है जो प्ले राइट था वहाँ पर जो है एक मणि जो है देखता है कि मेरे पास में जहाँ पर फूल रखे हुए थे वहाँ पर जो है रखी हुई है। आई एम, अब देखिए खुश हो जाता है असल में कि आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिसिएट, वह जो है प्रशंसा शुरू करने लगता है। एप्रिसिएट कहते हैं प्रशंसा करना जो है। ही क्राइड, वह चिल्लाता है, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, यह तो किसी महान व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अरे मैं अब तो अपने नाटक को ख़त्म कर दूंगा। एंड ही लुकड, वह देखता है, क्वाइट हैप्पी, वह खुश दिखाई देने लगता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्वालो फ्लू डाउन टू द हार्बर। अब देखिए अगले दिन जो स्वालो है वह बंदरगाह पर जो है चला जाता है। हार्बर कहते हैं बंदरगाह, जहाँ पर देखिए जहाज वाज ये पानी के जहाज रुकते हैं ना, उसे बंदरगाह को बोलते हैं। ही सेट ऑन द मस्ट ऑफ ए लार्ज वेसल। अब देखिए वह जो वेसल था, जो पानी का जहाज था, उसके मस्ट पर जो है देखिए कि बल्ली सी होती थी, लकड़ी सी होती थी, उस पर बैठ जाता है। एंड वॉच्ड द सेलर वर्किंग, और सेलरों को काम करते हुए देखता है। जो सेलर जो थे नाव चला रहे थे, जो उनको देखता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं तो इजिप्ट जा रहा हूँ। क्राइड द स्वालो, स्वालो कहता है, बट नो बॉडी माइंड, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। एंड वहन, और तभी द मून रोज, चंद्रमा निकल आता है। ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और वह दोबारा हैप्पी प्रिंस के पास में पहुंच जाता है। आई हैव कम टू द बिड फॉर गुड बाई, ही क्राइड, वह कहता है जो है राजा से कि आप मुझे जो है अब गुड बाई आज्ञा दीजिए। बिड कहते हैं आज्ञा देना जो है, ठीक है ना। अब देखिए दोबारा समस्या आ जाती है राजा को जो है। अब राजा दोबारा उस पर कुछ ना कुछ काम करवाना चाहता है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, अरे छोटा बबीला, सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे पास में जो है एक रात और नहीं रुक सकते। अब देखिए इन इट इज विंटर, देखिए ठंड बहुत है, विंटर कहते हैं ठंड है, बहुत ज्यादा है। आंसर द स्वालो, स्वालो उत्तर देता है कि वो बहुत ठंड है, मुझे जान दे अब जो है। एंड द स्नो विल सून, और जल्दी ही बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। बी हियर, यहाँ पर इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम्स ट्रीज। अब देखिए इजिप्ट का जो मौसम है बहुत ही अच्छा है, और मुझे वहाँ पर जो है आप जाने दीजिए। वहाँ पर जो है पाम ट्री पर जो है मैं बैठूंगा, जो है वहीं पर खेलूंगा कूदूंगा जो है। देखिए पाम का एक पेड़ होता है। इजिप्ट में तो बहुत गर्मी थी उस समय जो है। एंड द क्रोकोडाइल, और जो क्रोकोडाइल जो होते हैं जो मगरमच्छ लाई इन द मड, और मड कहते हैं कीचड़, कीचड़ में जो है आराम से जो है खेल रही है। एंड लुक लेजी ना अबाउट देम, और वे बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही लेजी दिख रहे हैं। इन द स्क्वायर्ड बिलो, और नीचे सेड द हैप्पी प्रिंस कहता है, देयर स्टैंड ए लिटिल मैच गर्ल, एक नीचे जो है एक माचिस वाली जो है लड़की है। सी हैड लेट हर मैच फेल इन द गटर। अब उसकी देखिए माचिस जो है वो गटर देखिए नाली होती है उसमें गिर गई है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल, और सारी जो माचिस है वे खराब हो गई। स्पॉइल कहते खराब हो जाना। और हर फादर विल बीट हर, और उसके फादर जो है उसको पीटेंगे। सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यदि वह घर पर पैसे लेकर नहीं जाती है।
एंड शी इज क्राइंग, वह रो रही है। शी हैज नो शूज, और उसके पास जो है कोई शूज भी नहीं है। और सॉक्स, ना उसके पास देखिए कोई जुराब है, ना उसके पास कोई शूज है। तो अब देखिए दोबारा उससे जो प्रिंस के लिए कह रहा है हर लिटिल हेड इज बेयर्ड, और उसका जो छोटा सा जो सिर है वो भी नंगा है। बेयर कहते हैं नंगा, नंगा। प्लक आउट माई वन आइज, और मेरी एक आंख को जो है निकाल लीजिए इसमें से। एंड गिव इट टू हर, और उसे दे दीजिए। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। अब देखिए उसके फादर जो है उसको नहीं पीटेंगे। अब देखिए दोबारा जो है उसके सवालों को दोबारा समस्या आ जाती है कि भाई अब क्या करूं जो है मैं। देखिए अब ये चैप्टर जो है काफ़ी लेंदी होने वाला है, तो हम ये शेष पार्ट को जो है दूसरे चैप्टर में जो है वीडियो को बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।